Hello children, today I am going to start lesson number 2, the imaginary lines of class 5 subject SST. Children, in this lesson we will learn about imaginary lines, latitudes, longitudes and the grid system. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इमेजिनरी लाइंस का मतलब होता है काल्पनिक रेखाएं। द इमेजिनरी लाइंस यानी काल्पनिक रेखाएं। तो यहाँ पे दिया है द शेप ऑफ द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज। पृथ्वी का आकार नारंगी की तरह है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम। यह थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे चपटा होता है। ए ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक लघु मॉडल है, एक लघु नमूना हम लोग इसको बोल सकते हैं। है व्हेन यू लुक एट द ग्लोब you will see that it has an axle that allows it to spin around. तो हम लोग जब आप ग्लोब को देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें एक धुरी है जो इसे चारों ओर घूमने की अनुमति देती है ना। In this way, a globe imitates the spinning of the earth which rotates around an imaginary axle. तो इस तरह एक ग्लोब क्या है? एक ग्लोब पृथ्वी के घुमाव का अनुकरण करता है ना। जो कि हम लोग कह सकते हैं कि जो काल्पनिक धुरी के चारों ओर घूमता है, जो एक काल्पनिक धुरी के चारों ओर घूमता है। This imaginary axle is called the axis of the earth. काल्पनिक धुरी को ही पृथ्वी की धुरी कहा जाता है। इस काल्पनिक धुरी को ही पृथ्वी की धुरी कहा जाता है। The earth constantly rotates on its axle. तो पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती है ना। द टू एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड पोल्स। दो अंतिम बिंदुओं को ध्रुव कहा जाता है। द एंड पॉइंट इन द नॉर्थ इज नेम्ड एज द नॉर्थ पोल एंड द एंड पॉइंट इन द साउथ इज नेम्ड एज द साउथ पोल। तो जो अंतिम बिंदु होता है तो उत्तर में अंतिम बिंदु को उत्तरी ध्रुव के रूप में उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है और दक्षिण में के इन पॉइंट को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। सम इमेजिनरी लाइन्स आर ड्रॉन हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली ऑन द ग्लोब्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोब के ऊपर कुछ रेखाएं खींची जाती है, कुछ क्षैतिज और लंबवत रेखाएं खींची गई हैं, जिसको कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली लाइंस ड्रॉन किए गए हैं ग्लोब पे। तो यहाँ पे दिया है कि द हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। तो कुछ काल्पनिक रेखाएं जो कि क्षैतिज हैं और लंबवत भी हैं, तो उसमें क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। द वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लंबवत रेखाओं को देशांतर की रेखा कहा जाता है। बाय ड्राइंग सच लाइंस ऑन ग्लोब इट बिकम्स ईजियर टू लोकेट ए प्लेस। तो ग्लोब पर इस तरह की रेखाएं खींचे जाने से किसी स्थान का पता लगाने में आसानी होती है। लेटीट्यूड्स यानी अक्षांश।
तो द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ड्रॉइंग एन इमेजिनरी लाइन मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच एक काल्पनिक रेखा के बीच से खींचकर दो बराबर भाग में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये बीच का है, ये एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इसके द्वारा इसे दो भाग में विभाजित किया जा सकता है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच एक काल्पनिक रेखा से काल्पनिक रेखा के द्वारा से दो भाग में विभाजित किया जा सकता है पृथ्वी को। दिस लाइन इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल। यह जो लाइन है, यह रेखा सबसे लंबी समानांतर है। इट इज कॉल्ड द इक्वेटर। इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो द पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। तो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक पृथ्वी के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। यहाँ देखिए, ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन। यहाँ से लेकर के नॉर्थ पोल तक के पार्ट को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टू द साउथ पोल इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फेयर। और दक्षिणी ध्रुव से यानी भूमध्य रेखा से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक पृथ्वी के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक उसी तरह जैसे हम लोग यहाँ उत्तरी गोलार्ध के बारे में जाने, उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध यानी ये जो लाइन है इक्वेटर लाइन से लेकर के साउथ पोल तक, ये जो पृथ्वी का जो ये पार्ट है ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये हो गया इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, यानी पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। सो स्टूडेंट, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। I will meet you with the next part. Okay.